आज मैं आपको तो ऐसी कहानियां सुनाने वाला हूँ जो जीवन की सच्चाई को बहुत सरल तरीके से समझा देती है। अगर आप इन्हें दिल से समझ गए तो आपका जीवन बदल सकता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में रुके हुए थे। वहां एक आदमी रोज भगवान बुद्ध को देखने आता। कभी चुप बैठा रहता, कभी सवाल पूछता, कभी सिर्फ दूर से देखता। एक दिन वहां बड़ा परेशान होकर भगवान बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान मेरी जिंदगी पूरी तरह टूट चुकी है। मेरी मेहनत भी बेकार जा रही है, मेरे रिश्ते भी बिगड़ रहे हैं। मैं समझ नहीं पा रहा क्या करूं। भगवान बुद्ध ने उसे एक टूटी हुई चम्मच दिखाई और पूछा, अगर मैं इसे ठीक कर दूं क्या ये पहले जैसी बन जाएगी? उसने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर तुम इसे जोड़ने की कोशिश क्यों करोगे? वह व्यक्ति चौंक गया। बुद्ध बोले, कुछ चीजें टूटने के लिए ही होती है ताकि तुम नई शुरुआत कर सको। पुराने रिश्ते, पुरानी आदतें, पुरानी सोच अगर ये टूट रही है तो तुम्हें खाली कर रही है ताकि तुम नई शुरुआत कर सको, ताकि तुम नई ताकत भर सको। वह आदमी रो पड़ा। उसे समझ आया, समस्या टूटने में नहीं बल्कि टूटे हुए को पकड़े रहने में है। अब कहानी दूसरी आती है। एक दिन भगवान बुद्ध नदी किनारे बैठे थे। तब एक किसान आया, बहुत गुस्से में। वह बोला, भगवान मैं मेहनत करता हूँ लेकिन मेरे काम बिगड़ते जाते हैं। मैं पानी लाता हूँ लेकिन मेरा एक मटका हर बार रास्ते में पानी गिरा देता है, उसमें छोटा सा छेद है। भगवान बुद्ध ने कहा, चलो मेरे साथ रास्ते पर चलो। वह किसान दोनों मटकों को लेकर चल पड़ा। एक ठीक था, दूसरा छेद वाला। पूरे रास्ते किसान बोलता रहा, इस मटके ने मुझे बहुत नुकसान कराया। जब वे मंजिल पर पहुंचे तो भगवान बुद्ध उसे वापस उसी रास्ते ले गए। भगवान बुद्ध ने इशारा करके कहा, देखो जिस तरफ तुम छेद वाला मटका लेकर चलते हो उस तरफ के पौधे कितने हरे भरे हैं और दूसरी तरफ सूखे पड़े हैं। किसान आश्चर्य में खो गया। भगवान बुद्ध बोले, तुम्हें लगता है कि इस मटके ने नुकसान किया, लेकिन असल में इसी ने रास्ते में जीवन उगाया है। इंसान भी ऐसा ही होता है। थोड़ी कमजोरियां, थोड़ी गलतियां, थोड़े छेद ये नुकसान नहीं करते, ये तुम्हें इंसान बनाते हैं जिसे तुम अपनी कमजोरी समझते हो। वही किसी दिन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। किसान समझ गया, उसकी कमी उसकी बाधा नहीं थी। अब आप बताइए, आपको कौन सी कहानी ज्यादा पसंद आई? पहली जिसमें टूटना नहीं शुरुआत बन गया, या दूसरी जिसमें कमी ही ताकत बन गई? कमेंट में लिख कर जाना। जय हिंद, वंदे मातरम।